तो हमको एक इनपुट में एक एरे दिया गया है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर हो सकते हैं, और एरे अनसॉर्टेड सॉर्टेड कोई फर्क नहीं पड़ता किस इसमें, मतलब कि आपको एरे बस ऐसे ही दिया गया, सॉर्टिंग के बारे में कुछ नहीं बताया गया। क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है कि आपको क्वेश्चन में से मैक्सिमम सम का सब एरे निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? मैक्सिमम सम का सब एरे। तो पहली चीज है सब एरे क्या होता है? सब एरे हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव पोर्शन ऑफ एन एरे। तो यहां पर अगर मुझे सब एरे निकालना है तो मेरा सब एरे यहां से लेकर यहां तक हो सकता है, यहां से लेकर यहां तक हो सकता है, एक सिंगल भी हो सकता है सब एरे, दो भी हो सकते हैं, लेकिन उस एरे के सारे एलिमेंट्स ओरिजिनल एरे से कॉन्जिक्यूटिव ही होंगे। मतलब मैं एरे 9 4 3 का नहीं बना सकता हूं। सब एरे है तो मतलब कि ओरिजिनल एरे का कोई हिस्सा वही आपको लेना पड़ेगा। तो वो हो गया सब एरे, और हमें ऐसा सब एरे चूज करना है जिसका सम मैक्सिमम हो। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहां पर मैंने ये सब एरे चूज किया 3 4 7 2, इसका सम आ गया 16। ओके, और यहीं पर मैंने ये सब एरे चूज किया 1 से लेकर 1 तक, तो इसका सम आ जाएगा 1 3 -2 4 2 3 7 4 11 7 18 2 19 -9 10 6 16 3 19 1 20। ठीक है, तो ये सब एरे का सम 16 है, ये सब एरे का सम 20 है। तो मुझे सबसे बड़ा वाला ये चूज करना है, ये नहीं चूज करना है। आपको कोई भी रैंडमली सब एरे नहीं चूज करना है, आपको वो सब एरे चूज करना है जिसका सम मैक्सिमम। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गई? कोई डाउट? प्रॉब्लम क्वेश्चन में कोई डाउट? रिपीट कर दें। ओके नो सर। ओके यार, लेट आए तो वही, लेट का तो एक ही इलाज है, जल्दी आ जाओ। तो 3 मिनट ऐसे में इंतजार करता हूँ। एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि ये इजी है और आ भी सकता है। कि आपको एक एरे दिया गया है, इस एरे में आपको मैक्सिमम सम का सब एरे निकालना है। मतलब सब एरे निकालना है आपको, उस सब एरे का मैक्सिमम सम निकालना है। वो सब एरे चूज करना है जो जिसके डिजिट्स को अगर ऐड करे तो वो सबसे ज्यादा आ जाए। तो सब एरे क्या होता है? सब एरे होता है आपका कॉन्जिक्यूटिव पार्ट्स ऑफ एन एरे। आप इंडिविजुअली नहीं चूज कर सकते हो। अगर आप लोगे तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक जितने भी होंगे, आप सिंगल एलिमेंट ले सकते हो, लेकिन फिर ये एक ही एलिमेंट का ही रहेगा। जैसे आपने 3 ले लिया तो आपका खाली 3 ही रहा, इसका सम क्या हो जाएगा? 3। अगर आपने -2 3 4 ले लिया तो इसका सम आ गया 5। तो अब जितने लोगे आपको सबका सम लेना पड़ेगा। ये हो गया सब एरे सम, और हमें वो सब एरे चूज करना है जिसका सम मैक्सिमम हो। तो इस क्वेश्चन में जहां तक मुझे ध्यान है, सबसे बड़ा जो सम आता है वो आता है मेरा 1 से लेकर 1 तक। क्या कैसे पता चलेगा अभिषेक? हाँ, कहीं से भी ले लो, कहीं से भी ले लो, बस ऑर्डर में लेना है। आपका एरे कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, कहीं पर भी एंड हो सकता है, बट एक सीक्वेंस में ही रहेगा। ये नहीं कि यहां से स्टार्ट हुआ फिर यहां पर एंड हुआ और बीच के एलिमेंट्स नहीं है, नहीं। अगर आप यहां से शुरू करते हो तो यहां से एंड तक ले लो। कितना भी बड़ा हो सकता है, एरे की साइज तक का बड़ा हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम सिंपल लगती है बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि अगर मेरे पास सारे पॉजिटिव नंबर होते तो मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे बस पूरे एरे का सम कर देना था। ठीक है, क्योंकि सारे पॉजिटिव है तो सबका सम वही सबसे बड़ा हो जाएगा। बट क्योंकि निगेटिव नंबर है तो निगेटिव नंबर की वजह से हमें प्रॉब्लम आती है कि यहां पर अगर मैं ये सब एरे लेता हूं तो मेरा 5 3 8 और -9 -1 हो गया। ठीक है, यहां पर मैं ये लेता हूं तो मेरे पास 0 हो गया। बट यहीं पर जो मेरा ऑप्शन है वो यहां से लेकर यहां तक आता है। ठीक है, तो कहीं पर हम -9 लेते हैं, कहीं पर -9 नहीं लेते, तो निगेटिव नंबर की वजह से प्रॉब्लम आती है। तो इसी का बहुत ही सिंपल एलिगेंट सोल्यूशन है
कार्डेंस एल्गोरिथम। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कार्डेंस एल्गोरिथम क्या कहती है, मतलब ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक वर्जन है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करते हैं, हम सिंपल अपने छोटे छोटे से बड़ा निकालते चले जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एलिमेंट से शुरू करेंगे, ठीक है, कि अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे यहां पर 3 लिया, तो इसका मैक्सिमम सम क्या होगा। खाली एक एलिमेंट है, ये सिंगल एलिमेंट है ना, तो भाई यही एलिमेंट है। अब ये चाहे 3 हो चाहे -3 हो, जो भी नंबर होगा इसका मैक्सिमम सम यही हो जाएगा। कूल, ठीक है। अब हम 2 लेते हैं, 3 और 5, और कंडीशन ये है, अब सुनो, अभी मैंने एक पे कुछ नहीं बोला था, बट मैं सेकंड से बोल रहा हूं। कंडीशन ये है कि आपका जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये आपको अपने सम में इंक्लूड करना ही करना है, ठीक है। तो मेरा एरे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो जिस भी इंडेक्स पर मैं हूंगा उस वाले इंडेक्स को आपको, उस वाले इंडेक्स की वैल्यू को आपको इंक्लूड करना ही करना, ओके। तो अब मेरे पास 2 हो गए, 3 और 5, तो मेरे पास मैक्सिमम सम क्या हो सकता है, 8 हो गया। तो मैं बस यहां पर लिखता चलता हूं कि 1 हो गया, इसका 8 हो गया, ठीक है। अब मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूं -9 पर। अब बताओ -9 को इंक्लूड करते हुए मैक्सिमम सम क्या हो सकता है। 3 के ऊपर, सॉरी गलत लिखा है, 3 है। -9 को इंक्लूड करते हुए जिस इंडेक्स पर हमें, उसे हमें इंक्लूड ही करना है। तो मेरे पास अभी 3 नंबर है, 3, 5, -9। अब मुझे इसको इंक्लूड ही करना है, तो मेरा मैक्सिमम सम क्या हो सकता है, 5 और -9 हो गया -4, 5, 3, 8 और -9 हो गया -1, और खाली -9 ले लिया तो -9। इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, -1। यहां पर -1 कैसे आएगा, जिस इंडेक्स पर हम हैं उस इंडेक्स को हमें इंक्लूड ही करना है, ओके। अब आ गए हम 1 को ऐड कर लिया मैंने, तो 3, 5, -9 और 1, 3, 5, -9 और 1 को इंक्लूड करते हुए मैक्सिमम सम क्या हो सकता है, ठीक है। 3 ऑप्शन के अलग 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक 0 है, 9 है। अब देखो सब एरे की प्रॉपर्टी क्या थी, फिर से याद करो, कंसेक्यूटिव होना चाहिए। आप 3, 5 और 1 को नहीं चूज कर सकते हो, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। आपने बीच वाले जो लोग 9 आंसर दे रहे हैं वो लोग स्किप कर रहे हैं। सब एरे आपके पास क्या क्या बनेंगे, 1 को आपको इंक्लूड ही करना है, ठीक है, 1 को आपको इंक्लूड ही करना है। तो एक बन जाएगा 1 -9, 1 -9 5, और ये हो जाएगा 1 -9 5 3। इसका आ जाएगा 0, इसका आ जाएगा -3, ठीक है। 1 -9 का आ जाएगा -8, और आप लोग एक नंबर भूल गए 1, ये भी तो इंडिविजुअली हो सकता है। एक सिंगल एरे भी तो मेरा सब एरे हो सकता है, एक सिंगल इंडेक्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर मैं खाली 1 लेता हूं यहां पर, तो ये एक सब एरे है कि नहीं है, पहला क्वेश्चन तो ये है। मैंने यहां पर सिर्फ एक नंबर ले लिया है, लेकिन देखो क्वेश्चन था कि मुझे इंक्लूड करते हुए लेके चलना है, ठीक है, ठीक है। तो 1 भी मेरा हो गया, तो मेरे पास 4 सब एरे बन गए। एक का सम आ रहा है 1, एक का सम आ रहा है -8, एक का सम आ रहा है -3, एक का सम आ रहा है 0। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 4 सब एरे के सम में से मेरा सबसे बड़ा सम कौन सा आया, 1 आया, 1 आया। तो 1 को इंक्लूड करते हुए जो सबसे बड़ा एरे, सब एरे बन सकता है सम के साथ, वो है उसका सम कितना होगा, 1, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 3 को इंक्लूड करते हुए मैक्सिमम सम क्या बन सकता है, 4 4 4, और ये पहले ही लोगों ने लिख दिया है, बहुत सही। अब यहां पर देखो फॉर्मूला क्या बना, जैसे मैं यहां पर था ना 3, 5, -9, 1, ठीक है। यहां तक तो कुछ नहीं चल रहा था, यहां तक तो चलो सब इजी इजी सब समझ में आ रहा था, मैं इंक्लूड करते हुए। जब यहां पर गए हम, तो यहां पर मेरा फॉर्मूला क्या बना, मेरे पास 2 ऑप्शन आए थे,
कि या तो मैं चारों को ले लूं, तो चारों को लेके मेरे पास 0 आ रहा था, या फिर मैं खाली इसको ले लूं, राइट, और बाकी -8 -4 आ रहा था, जो भी आ रहा था। ठीक है, तो ये समझ में आया ना कि या तो मैं चारों को ले लेता, क्योंकि मुझे इसे इंक्लूड करना ही है, मुझे इसे इंक्लूड करना ही है, मुझे 1 को इंक्लूड करना ही है। तो या तो मैं सबको ले लूं तो मेरे पास 0 आ रहा था, या फिर मैं खाली 1 को ले लूं इंडिविजुअली तो मेरे पास 1 आ रहा था। ओके, तो फॉर्मूला मेरे पास क्या बन रहा था कि मैक्स सम एट आई इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स सम एट आई -1 प्लस आई और आई। फॉर्मूला भी फिर से करते हैं। फॉर्मूला क्या बोल रहा है? फॉर्मूला बोल रहा है कि आप जिस भी नंबर पर हो, आप जिस भी नंबर पर हो, उस नंबर का सम, उस नंबर तक का मैक्सिमम सम क्या होगा? उस नंबर तक का मैक्सिमम सम होगा अभी तक जो मेरे पास लास्ट सम आया है मैक्सिमम, वो, ठीक है, मतलब लास्ट सम प्लस करंट नंबर और करंट नंबर, इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो मेरा प्रेजेंट इंडेक्स पर मैक्सिमम सम होगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं? अभी मेरा शुरुआत हुआ m सम इक्वल टू 0 से, ठीक है, 3 आया पहला इंडेक्स, तो मुझे लास्ट सम प्लस करंट नंबर, तो 0 + 3 या फिर करंट नंबर, दोनों का मैक्सिमम, तो दोनों का मैक्सिमम 3 ही आ रहा है, तो मेरे पास यहां पर 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर है 5 पर। अब मुझे देखना है मैक्सिमम कि लास्ट सम 3 + 5 8 या फिर करंट नंबर जो कि है 5, तो 8 और 5 में कौन सा बड़ा है? 8। ठीक है, तो 8 आ गया। फिर आया -9, ओके, -9 + 8 हो गया -1, या फिर करंट नंबर जो है -9, तो -1 और -9 में कौन सा बड़ा है? -1। फिर आया 1, तो 1 + -1 हो गया 0 और खाली 1, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 1। ठीक है, अब 3 आया, तो 3 + 1 4 और खाली 3, कौन सा बड़ा है? 4। ठीक है, फिर 4 और -2 2 या खाली -2, तो 2 और -2 में कौन सा बड़ा है? लिखते जाओ, लिखते रहोगे तो समझ में आता जाएगा। 2 + 3 5 या फिर 3, 5 और 3 में से कौन सा बड़ा है? 5। 5 + 4 9 और 4 में से कौन सा बड़ा है? तो भाई अब जब पॉजिटिव आ रहे तो आप सिंपल ऐड करते चले जाओ, जब पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं तो सिंपल ऐड करते चले जाओ। तो 9 और 7 16, 16 और 2 18, अब निगेटिव आ गया। ठीक है, तो 18 + -9 हो गया +9, +9 और -9 में कौन सा बड़ा है? 9, तो 9। फिर ऐड करते जाओ, 9 6 15, पॉजिटिव नंबर है तो बस लास्ट वाले से ऐड करते जाओ, 15 3 18, 18 1 19। ठीक है, 19 और -5 कौन सा बड़ा है? -5 या फिर 14, तो इसका 14 हो जाएगा, और 14 और 4 हो गया 18। ठीक है, तो मेरे पास एक एरे मिल गया ये, जो कि मेरा है कि हर इंडेक्स पर मैक्सिमम सम क्या हो सकता है। ठीक है, अब मुझे एक एरे मिल गया, मुझे इसका क्या निकालना है? मैक्स सम नहीं, मैक्स सम तो हमने निकाल लिया है, अब बस मैक्स निकालना है। इस एरे की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें, इस वाले एरे का मैक्सिमम सम एरे निकालना था। अभी जो हमने निकाला इससे हमें खाली मैक्सिमम निकालना है, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू इस पूरे एरे में ट्रेवल कर जाओ तो आती है 19, और 19 आती है कहां पर? यहां पर। ठीक है, और ये वैल्यू शुरुआत कहां से होती है? यहां से। तो 1 से लेकर 1 तक, जो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ये मेरा सब एरे हो जाएगा जिसका सम मैक्सिमम होगा, और वैल्यू क्या होगी उस मैक्सिमम की? 19।
हमारा रिजल्ट है 19, तो हम ये एरे लेंगे, उससे हम ये वाला एरे बनाएंगे और उसके बाद हम सिंपल उस एरे का लेते हैं। हाँ, पॉजिटिव से लेते हैं, ठीक है। और कंसेक्यूटिव मतलब देखो क्वेश्चन में हमें मेन बात है कि सब एरे के इंडेक्सेस नहीं चाहिए थे कि एरे कहां से शुरू होता है कहां से एंड होता है। क्वेश्चन था खाली कि क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। देखो कितनी सिंपल एल्गोरिथम है, लास्ट सम प्लस करंट नंबर या फिर करंट नंबर, और चलते चले जाओ चलते चले जाओ चलते चले जाओ। ओके, एक और क्या, एक और क्वेश्चन या फिर एक और इसी का एग्जांपल? ओके चलो, मैं कोड पे आना चाहता था बट एक और एग्जांपल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन सा ये एरे है, ठीक है। शुरुआत करते हैं अपना पहले नंबर से, तो पहले नंबर तो पहला नंबर ही ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला भी पॉजिटिव है तो 141 प्लस 1 हो गया 142। फिर अगला भी पॉजिटिव है तो 142 प्लस 17 हो गया 159, ठीक है। अब निगेटिव है तो 159 माइनस 7, तो ये हमेशा उससे बड़ा ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 152। फिर माइनस 17, तो ये आ जाएगा 135, ओके। फिर माइनस 27, तो हो जाएगा 135 में से 27 गया तो बचा 108, ठीक है। 108 प्लस 18, 10 18 और 8 126, ठीक है। 126 प्लस 541 6 560 सॉरी 667, ठीक है। और प्लस 8 हो जाएगा 675 प्लस 7 682 प्लस 689, ओके। तो इस एरे का मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आ जाएगा 689, ठीक है। और 689 कैसे आएगा, ये इन सारे ही नंबरों का सम है ये। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम सम क्या आएगा, हमें एरे अभी नहीं निकालना है, हमें खाली मैक्सिमम सम निकालना है, ओके। तो लो और चेक करते रहो, मैक्सिमम ऑफ मैक्स एट i माइनस 1 प्लस करेंट नंबर और करेंट नंबर। अब इसमें सब नंबर ही इतने बड़े थे कि ये निगेटिव नंबर को झेल गया, खा गया सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। और बस ठीक, ओके। तो इसका कोड देख लेते हैं, कोड बहुत छोटा सा है और बहुत एलिगेंट है, क्योंकि एल्गोरिथम देखने में इतनी अच्छी लगती है तो लिखने में तो और ही अच्छी होगी। हमें सॉर्टिंग नहीं करनी है तो हम C++ किसी में भी यूज कर सकते हैं, C++ से करते हैं, ठीक है। .h, तो पहले हम अपने एक एरे लिख लेते हैं। एरे मेरा क्या था,